आज घर में अलग ही माहौल था। सुबह सुबह उठते ही मन में गंभीरता और श्रद्धा का भाव था। आज मेरे ससुर जी की बरसी थी। पूरे घर में शांति सा माहौल था, लेकिन उसके पीछे श्रद्धा का भाव था। आज जब मैं सुबह सुबह उठी तो सबसे पहले पूजा रूम को साफ़ करने का मन बनाई, क्योंकि मैं एक सप्ताह से सोच रही थी कि आज करूँगी, कल करूँगी। इस कल के चक्कर में मेरा पूरा पूजा रूम में जो घी और तेल का दीपक जलता है उस स्थान पे पूरा तेलिए जैसा हो गया था और चिटचिट जैसा लग रहा था। तो सोची चलो सबसे पहले उठ करके पूजा रूम को ही साफ़ किया जाए। पूजा रूम को साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैं वहाँ की जो पूजा का बर्तन है, दीपक, प्लेट, ये सब को रसोई में रख करके आ गई थी। और उसके बाद एक पीतल के बर्तन में मैं थोड़ा सा पानी ले ली और सर्फ़ ले ली, और उसे सर्फ़ से ही मुझे रगड़ना पड़ा, क्योंकि इतना चिटचिट था कि वो सिर्फ पानी से साफ़ नहीं होने वाली थी। इसलिए मुझे सर्फ़ डाल करके अच्छे से रगड़ करके और एक स्क्रब ले ली थी स्कॉच ब्राइट, और उसे अच्छे तरीके से लगाते हुए मैं साफ़ करते चली गई और इतना अच्छा तरीके से साफ़ हो गया। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक बार गीला कपड़ा मैं वहाँ पे घुमा दी और साफ़ हो गया। पूजा रूम में जब भी पूजा होती है तो मैं अपने बगान से सारे फूल चढ़ाती हूँ और दूसरे दिन वो मुरझा से जाती है। तो जब मुरझाता है तो सब एक जगह मैं पॉलीथीन में इकट्ठा करते जाती हूँ, और ये सारा पॉलीथीन में जो इकट्ठा किया हुआ सूखे फूल है वो हम लोग डस्टबिन में नहीं डालते हैं, क्योंकि ये पूजा से निकला हुआ फूल है तो इसे हम लोग खाद के रूप में यूज़ कर लेते हैं और बहुत बढ़िया खाद बनता है इससे। पूजा रूम की अच्छे से सफाई हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे दीपक जलाई, प्रसाद चढ़ाई, पुष्प चढ़ाई और भगवान से प्रार्थना की घर में सब सुखी संपन्न हो, सभी स्वस्थ हो, और माता रानी का जयकारा लगाएं, भगवान विष्णु का जयकारा लगाएं। उसके बाद मैं आ गई रसोई में, क्योंकि मुझे भोजन बनाना था। आज मेरी ससुर जी की पुण्यतिथि है, उनका पसंदीदा जो भोजन है वो मैं बनाना स्टार्ट कर दी। शुरुआत में छोले से स्टार्ट की, क्योंकि छोले में एक सीटी लगाना ज़रूरी होता है। मटर है वो थोड़ा पक जाता है तो अच्छा हो जाता है। तो इसमें मैं नमक, हल्दी डाल करके एक सीटी लगाने के लिए गैस पे चढ़ा दी, और दूसरे साइड मीठा व्यंजन बनाने के लिए खीर का प्रोसेस तैयार करने लगी। और जो भी पानी मेरे पास बचता है मटर धोने के बाद या फिर चावल साग सब्जी धोने के बाद, वो पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ। वो पानी सब मैं पौधों में यूज़ कर लेती हूँ और उससे पौधों का ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। दूसरे साइड में मैं सेवई चढ़ा दी। मीठा में आज मैं सेवई ही बना रही हूँ। सूजी का हलवा तो बार बार बनते ही रहता है, पर कुछ अलग सा आज सेवई बनाने का मन किया। तो ये दूसरे साइड की तैयारी है, पहला छोला, दूसरा सेवई, और अभी मेरे को और पूड़ी की तैयारी करनी है, पर ये दोनों कंप्लीट हो जाए उसके बाद। आज मोती भी बहुत हैप्पी था।
क्योंकि मेरा बेटा आज घर पे ही था। आज मैं उसे स्कूल जाने के लिए नहीं दी, क्योंकि ससुर जी की पुण्यतिथि है तो एक दिन स्कूल ड्रॉप कर दो। आज उनकी पुण्यतिथि पे हमारे क्या संस्कार है, हमें कैसे करनी चाहिए, वो सब सीखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। वरना वो अगर स्कूल जाएगा और हम लोग सारा काम करेंगे तो फिर कैसे क्या होता है वो उसको नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ की जानकारी देने के लिए मैं उसे घर पे रोकी कि किस तरीके से अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी बरसी पे क्या चढ़ता है, कैसे होता है, ये सब जानकारी देने के लिए मैं उसे स्कूल नहीं भेजी। भोजन तैयार हो जाने के बाद मैं एक प्लेट में सारी भोजन को सजा दी और अपने हस्बैंड को दे दी। वो जाकर के पापा जी की तस्वीर के सामने में सारा भोजन को रखे, वहाँ दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बाकी का जो भोजन था वो हम लोग छत पर ले कर के गए, क्योंकि वहाँ पे कौवा को भी खिलाना ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि अगर कोई पक्षी यानी कौवा आपका वो भोजन खा लिया तो पितृ प्रसन्न है, इसका मतलब। तो हमारे यहाँ तो कौवा, चिड़िया, कबूतर, बहुत सारे पक्षी आते हैं। सभी लोग उस खाने पे टूट पड़े, सभी लोग खा लिया, लेकिन सबसे पहले मोती का नज़र था उस पर। मोती उसे देखे जा रहा था, फिर भी हम लोग उसे साइड कर दिए, क्योंकि पहला भोजन हम लोग पितृ को खिलाएं, कौवा को खिलाएं, उसके बाद नीचे आकर के मोती को खिलाएं, क्योंकि वो जानवर जो बोलता नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं कि उसे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। सभी को भूख लगी है, सभी लोग कह सकते हैं, लेकिन वो मोती बेचारा नहीं कह सकता। तो जैसे ही हम लोग नीचे आए, सबसे पहला भोजन मैं मोती को दी। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।